कहानी है सड़क पर पत्थर तोड़ते एक लड़के की, जिसने मौका मिलते ही WWE के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ये कहानी है हर उस हिंदुस्तानी की जो अपने जज्बे और हौसलों से अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं। ये कहानी है दलीप सिंह राणा यानी द ग्रेट खली की। खली जो कभी 15 किलोमीटर पैदल चलकर मजदूरी करने जाया करते थे। WWE में धूम मचाने वाले 7 फुट 3 इंच लंबे इकलौते भारतीय वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन द ग्रेट खली आज भारत की शान है। 2 जनवरी 2006 को दलीप सिंह वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE में शामिल होने वाले भारत के पहले प्रोफेशनल रेसलर बने। दलीप सिंह का पहला ही मुकाबला WWE में कई सालों से राज करने वाले अंडरटेकर से हुआ। केवल 10 मिनट में ही महाबली खली ने उसे भयानक तरीके से धूल चटा दी। इसके बाद से उनको द ग्रेट खली नाम दिया गया। रिंग में इसके बाद खली ने एक से एक बढ़कर WWE के पहलवानों को धूल चटाई, जिसके कारण दूसरे पहलवानों में खली का खौफ छा गया था। खली ने 2007-8 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। लोग बोलते हैं कि दलीप सिंह राणा का हर रोज 10 लीटर दूध, 20 उबले अंडे, 10 गिलास जूस खाने पीने का औसत डाइट है। सत्ताईस अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश के धिनाना गांव में जन्मे दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली अब 44 साल के हो गए हैं। आइए उनके हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से अमेरिका तक के सफर के दिलचस्प पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। एक बार द ग्रेट खली किसी मेहमान के यहाँ रुके तो वो 10 मिनट के अंदर 40 रोटियां, 4 किलो सब्जी और 8 कटोरे दाल पी गए। उनके दोस्त की पत्नी ने अपने पति से कहा, इनको वापस लेकर कभी मत आना। खली सिगरेट और शराब कभी नहीं पीते। द ग्रेट खली ने नवंबर 2014 में रेसलिंग की दुनिया से संन्यास ले लिया और आगे के लिए प्लान बनाया कि इंडिया में ही WWE के लिए स्टार फाइटर्स की फौज तैयार करेंगे। इसके लिए उन्होंने इंडिया में कई ब्रांच भी खोले हैं। स्वभाव से कोमल द ग्रेट खली का विवाह 2005 में हरमिंदर कौर से हुआ। अब वे जालंधर में पंजाब में अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहते हैं। अभी हाल ही के दिनों में कनाडाई रेसलर ब्रूडी स्टील और मैक नॉक्स ने खली को चैलेंज किया कि वो उनको उनके देशवासियों के सामने हरा देंगे। उन्होंने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और 25 फरवरी 2016 को उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए मैच में विदेशी रेसलर्स ने धोखे से खली को घायल कर दिया, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उनके सिर पर 14 टांके आए, पर उन्होंने अगले ही दिन स्टील और नॉक से बदला लेने की घोषणा कर दी और उन्होंने 28 फरवरी को उसी जगह बाउट में दोनों विदेशी रेसलर्स को हराकर अपना चैलेंज पूरा किया। कैसे पड़ा दलीप सिंह राणा का नाम खली? WWE के लोगों को दलीप सिंह राणा नाम नहीं जमा और उनके लिए एक नया नाम ढूंढना शुरू किया गया। किसी ने उन्हें ज्वाइंट सिंह कहा तो किसी ने उन्हें भीम नाम से पुकारा। मां काली के भक्त खली को कुछ लोगों ने भगवान शिव नाम रखने की सलाह दी, लेकिन भारतवासियों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए उन्होंने इसे खारिज कर दिया। कुछ लोगों ने मां काली का नाम सुझाया और उनकी विनाशकारी शक्तियों के बारे में बताया। सबको यह नाम बेहद पसंद आया और खली ने यह नाम रख लिया। अब खली जब रिंग में उतरते तब वे जय मां काली का नाम लेकर पहलवानों से 2-2 हाथ करते थे और मां काली का नाम लेने की वजह से ही विदेशी पहलवान उन्हें अपने प्रोनाउंसिएशन की वजह से काली की जगह खली पुकारते थे। बचपन में गिगांटिज्म नामक बीमारी से पीड़ित होने के कारण उनका माथा, नाक, ठुड्डी और कान असामान्य रूप से बड़े हो गए थे, जिसके कारण वह अपने 7 भाई बहनों और परिवार में सबसे अलग थे। केवल उनके ग्रैंडफादर की लंबाई ही 6 फुट 6 इंच के करीब थी। भीड़ देखकर शर्मा जाते थे खली। जैसे जैसे वे बड़े होते गए वैसे वैसे बाजार में उनके पैरों के नाप के जूते चप्पल मिलना मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्हें शिमला में
एक मोची से जूते और चप्पल बनवाने पड़ते थे। जब ये यहाँ जाते तो खली को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी, लेकिन खली को ये अच्छा नहीं लगता था, इसलिए खली शर्माकर वहां से चले जाते थे। कई बार तो कुछ लोग उन्हें चिढ़ाते भी थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि आखिर ये शख्स आगे चलकर देश का नाम रोशन करेगा। बचपन से था भीम का शरीर। किसान परिवार में पैदा हुए खली बचपन से ही मजबूत कदकाठी के थे। उनका शरीर बचपन से ही भीमकाय था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने से दलीप बचपन में ही पढ़ाई नहीं कर पाए। उसके बाद खली रोजगार के लिए अपने गांव से शहर की तरफ आ गए और छोटे मोटे काम काज करने लगे। उन्हें दूसरे भाइयों की तरह मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। भारी वजन उठाना खली के बाएं हाथ का खेल था। उनके भारी भरकम शरीर का लोग गलत फायदा भी उठाते थे और उन्हें भारी से भारी काम सौंपते थे, जैसे उनसे मरे हुए जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पत्थर तोड़ना जैसे हैवी काम ज्यादा करवाते थे। काम करके जो पैसा मिलता था वो खाने पीने में ही चला जाता था, क्योंकि शरीर ही ऐसा था। बहुत समय हो गया कभी घर पर पैसे नहीं भेजे थे। जब आदमी को चारों तरफ से हार मिलने लगती है तो वह मजबूर हो जाता है। यही खली के साथ हुआ, जिस कारण उन्होंने वॉचमैन की भी नौकरी की। कैसे बदली किस्मत। खली की डाइट मजदूरी से पूरी नहीं हो पाती थी। ऐसे में घर के लिए पैसे बचाना मुश्किल था। बावजूद इसके कई साल बीते और मजदूरी का सिलसिला जारी रहा। तभी अचानक किस्मत ने करवट बदली और शिमला घूमने आए पंजाब पुलिस के एक अफसर की नजर खली पर पड़ी। वह उन्हें देखकर हैरान रह गए। अफसर ने खली को पंजाब में आकर पुलिस में शामिल होने को कहा, पर खली के लिए ये दूर की बात थी। अफसर ने खुद खर्च देकर खली को पंजाब बुलाया। खली भी अपने छोटे भाई के साथ पंजाब पुलिस में सन 1993 में शामिल हो गए और वे पंजाब पुलिस में रहते हुए लगातार जिम करते रहे और अपने शरीर को मजबूत बनाते रहे। कुछ सालों तक यह चलता रहा, पर इसी बीच खली के लिए उनके दोस्त अमित स्वामी काफी लकी साबित हुए। दरअसल हुआ यह था कि एक बार खली अपने दोस्त के साथ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने पसंदीदा पहलवान डोरियन येट्स से मिलने गए थे। खली का भीम का शरीर देखकर येट्स प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने खली को रेसलिंग में किस्मत आजमाने का सुझाव दिया। येट्स का यह सुझाव खली को पसंद आया और वे जापान गए। रेसलिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद खली अब अलग दुनिया में आ गए थे। ट्रेनिंग करने के बाद खली को सन 2000 में अमेरिका के ऑल प्रो रेसलर यानी APW में भेजा गया। खली को शुरुआत में गेंट सिंह नाम से रिंग में उतारा गया था। जब गेंट सिंह सैन फ्रांसिस्को में आए थे तब उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग यानी WCW के साथ जुड़ने का फैसला लिया और वहां तब तक रहे जब तक उन्हें WWE से बुलावा नहीं आया। और 8 माह के इंतजार के बाद आखिर उन्हें WWE से बुलावा आ ही गया। इसके बाद तो खली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अमेरिका जाकर WWE में नाम कमाया। भारत के रियलिटी शो बिग बॉस में भी खली ने अक्टूबर 2010 में शिरकत की, जिसमें उन्होंने फर्स्ट रनर अप के लेवल पर हिस्सा लिया। और ऐसे में इस शो ने उनके आने के लिए खास इंतजाम किए थे, जिसमें खली के लिए खास तौर पर एक बेड बनाया गया था जो उनके वजन और कद के हिसाब से पूरा पड़ता हो। फिल्में और टेलीविजन। खली ने हिंदी फिल्म कुश्ती और 4 हॉलीवुड फिल्मों द लॉन्गेस्ट यार्ड, गेट स्मार्ट, मैकग्रावर, रामा द सेवियर, होबा ऑन द ट्रेल ऑफ द मार्सुपिलमी में काम किया है। इसके अलावा उनके कई सारे इंटरव्यूज उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए ऑन एयर हुए हैं और यह सब उसके बाद हुए हैं जब खली ने WWE का खिताब जीतकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ किया। इसके बाद उनकी किस्मत ही बदल गई। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।